वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 39, जिसका शीर्षक है अक्रूर द्वारा दर्शन, और 29वां श्लोक 29 श्लोक। ठीक है, तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यस्यानुराग ललित स्मित वल्गुमंत्र लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठाम नीतास्मनः क्षणमिव क्षणदाविनातम् गोप्यः कथं नतितरेम तमो दुरन्तम्। यस्यानुराग ललित स्मित वल्गुमंत्र
यस्य जिसके अनुराग स्नेह से ललित मनोहर स्मित जहाँ हंसी थी, वल्गु आकर्षक मंत्र घुल मिलकर बातचीत, लीला क्रीड़ापूर्ण अवलोक चितवन परिरंभण तथा आलिंगन, रास नृत्य की गोष्ठी को नीता स्म लाई गई नह हमारे लिए क्षण इव सदृश क्षणदाह राते विना रहित तम उनके गोप्य हे गोपियों कथम कैसे नु निसंदेह अतितरेम हम पार कर जाएंगी तमः अंधकार दुरंतम दुर्लभ्य। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जब वे हमें रास नृत्य की गोष्ठी में ले आए, जहां हमने उनकी स्नेहपूर्ण तथा मनोहर मुस्कानों, उनकी आह्लादकारी गुप्त बातों, उनकी लीलापूर्ण चित्तवनों तथा उनके आलिंगनों का आनंद लूटा, तब हमने अनेक रात्रियां बिताई जो मात्र एक क्षण के तुल्य लगी। हे गोपियों, तो भला हम उनकी अनुपस्थिति के दुर्लंघ्य अंधकार को कैसे पार कर सकती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संग में गोपियों का दीर्घकाल एक क्षण तुल्य बीत जाता था और उनकी अनुपस्थिति में एक क्षण अत्यंत दीर्घकाल सा लग रहा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है भागवतम के स्कंद का 39th चैप्टर 10th कैंटो का। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में वर्णन आता है कि सनातन गोस्वामी को जब उपदेश देते हैं तो वो बहुत ही सिस्टेमेटिकली फिलोसॉफी बताते हैं। वो बताते हैं कि कितने प्रकार की योनियाँ होती है, 84 लाख योनि। उसमें से वो बता रहे हैं कि कुछ योनि जो है वो चर है और कुछ योनि है वो अचर है। जैसे स्थावरा लक्ष्य विंशति, तो 20 लाख प्रकार की स्थावर है जो मूव नहीं कर पाते हैं, उसके अलावा भी है। तो 20 लाख प्रकार की योनि में से वनस्पति योनि जो है वो मूव नहीं कर पाती। तो बोले स्थावर और जंगम 2 प्रकार की। उसमें से बोले जो स्थावर है वो लो कॉन्शियसनेस है और जो जंगम है वो हायर कॉन्शियसनेस है। फिर वो बता रहे हैं कि जो मूविंग लिविंग एंटिटीज़ है उसमें भी मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ है, बाकी पशु पक्षी इंसेक्ट्स एक्वेटिक्स उस सब में। फिर वो बता रहे हैं उसमें भी मनुष्य में देखते हैं अलग प्रकार के 4 लाख प्रकार की यूनियन जो होती है, उसमें भी अलग प्रकार के लोग होते हैं। उसमें बोलते हैं जो वैदिक सिविलाइज्ड लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं। वैदिक सिविलाइज्ड या सुसंस्कृत का मतलब है कि जो वैदिक ग्रंथों का या आज्ञाओं का पालन करते हैं ऐसे लोग, तो वो बेटर है बाकी सबसे। फिर वो बता रहे हैं उसमें से भी बेस्ट है वो लोग जो लिप सर्विस नहीं करते हैं ना। कुछ लोग उसमें से कुछ लोग हैं जो सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, सिर्फ करने के लिए करते हैं, वरना वेदों को पालन करते हैं मगर उसके साथ साथ पाप कर्म भी करते हैं। मगर जो व्यक्ति वास्तव में फॉलो करते हैं वो सबसे बेस्ट है। तो वहाँ पे जाके फिर ये श्लोक आता है जो बहुत फेमस है, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, और कोटि ज्ञानी मध्य है एक कृष्ण भक्त, दुर्लभ एक कृष्ण भक्त एक्चुअली, है ना। तो वो ज्ञानी जो सभी वेदों का सार समझ चुका है, उसमें ऐसे अनेक हो सकते हैं। उसमें से भी जो हमने ऑलरेडी देखा सबसे बेस्ट है, उसमें जो कृष्ण भक्त है वो दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। कृष्ण कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऑलरेडी कृष्ण भक्त जो है वो बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ पे जो भी कृष्ण भक्त बैठे हैं वो सब बहुत दुर्लभ है। हम देखते हैं कि अहमदाबाद का पॉपुलेशन इज़ मोर देन 70-80 लैक्स, और उसमें से 70-80 लोग भी यहाँ पे नहीं बैठे हैं। तो कृष्ण भक्त ऑलरेडी दुर्लभ है। और उसमें हम देखते हैं भक्तों की अलग अलग कैटेगरी होती है, और भक्ति की रादर, है ना। जैसे मिश्र भक्ति बोलते हैं ना, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र, कर्म मिश्र, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। उसमें से भी जो मिश्र भक्ति है उससे बेस्ट है अनएलॉयड अनन्य भक्ति, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, शुद्ध भक्ति। या फिर अगर हम देखें दूसरी तरह से तो और फिर शुद्ध भक्ति में भी अलग अलग कैटेगरी आती है ना। जैसे जो रस है अलग अलग, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है माधुर्य रस। हालांकि सभी रस श्रेष्ठ है अपने अपने हिसाब से, परंतु भगवान जिसमें सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं आदान प्रदान करने का वह माधुर्य रस। तो हम यहाँ पे उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये वी शुड अंडरस्टैंड कि जो सृष्टि का सर्जन है जिसमें चर अचर दोनों हैं, और चर में मनुष्य योनि है, उसमें मनुष्य में ज्ञानी है, या वैदिक जो संस्कृति को फॉलो करते हैं उसमें भी ज्ञानी है, उसमें भक्त है, उसमें प्योर डिवोशनल सर्विस शुद्ध भक्त है, उसमें से भी माधुर्य भक्ति की पराकाष्ठा है गोपियाँ। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे इस समय पे मंदिर में बैठ के इससे कुछ श्रवण कर पा रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट। तो हमें हमारे सौभाग्य पे हमें वी शुड अप्रिशिएट आवर गुड फॉर्चून कि हम लोग इसको चर्चा कर पा रहे हैं, है ना, जो कि अनेक जन्मों के बाद भी कोई शायद ही कोई पहुंच पाएगा 10वें स्कंद पे, जो हम अभी चर्चा कर पा रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से। यहाँ तक हमने देखा इस अध्याय में कि अक्रूर जी आते हैं और फिर मिलते हैं भगवान से, बलराम जी से, नंद महाराज से मिलते हैं, राइट, और फिर बोलते हैं कि इस तरह से जाना है, और भगवान फिर अग्री कर देते हैं। तो और फिर गोपियाँ फिर चर्चा करती है, जो आपने आगे कुछ दिनों पहले या हफ्तों पहले देखा हो, गोपियाँ चर्चा करती एक दूसरे से कि अक्रूर जो है वो कैसा है,
क्रूर है, अक्रूर नहीं है। क्रूर का मतलब होता है क्रूअल, क्रूर, और अक्रूर मतलब जो क्रूअल नहीं है, जो बहुत दयालु है। मगर वो बोल रहे ये दयालु नहीं है, ये दयालु ऐसे थोड़ी करते हैं जो हमारे प्राण ले जा रहे हैं, ऐसा। तो 2 जगह पे ऐसा बता रहे हैं, 2 श्लोकों पे इंडिविजुअली बता रहे हैं। श्लोक में आता है कि अक्रूर है, नाम का अक्रूर है, बट ही इज़ नॉट अक्रूर। और उसके बाद वो आगे हम देखते हैं कि वो ये भी बता रहे हैं कि ऐसा कैसे कि कोई कृष्ण को रोक ही नहीं रहा है। उनके ग्वाल बाल सखा, यशोदा माता, नंद महाराज, फिर गाय बछड़े, जो एल्डरली गोपीज है, कोई रोक ही नहीं रहा है कृष्ण को। मतलब क्या क्या हो गया है सबको? कोई प्रेम नहीं करता क्या भगवान से? कृष्ण से प्रेम नहीं करता क्या? तो इस तरह से वो चर्चा कर रहे एक दूसरे के बीच में कि अभी तो हाइट हो गई है, अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद के जो एक्शन है उनके, वो बहुत ही सुंदर है। परंतु ये श्लोक अभी हम लेंगे जिसमें वो बता रहे हैं, यस्यानुराग ललित स्मित वल्गु मंत्र लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठम। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 लाइन है, उसमें पहली 2 लाइन जो है उसमें वो अपने मनस्थिति प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं भगवान के बारे में, किस तरह से विचार कर रहे हैं वो, है ना। यस्य मतलब कौन? यस्य मतलब कौन? कृष्ण, उनकी बात कर रहे हैं। यस्य मतलब वो, कृष्ण, एक ही तो बात चल रही है, किसी और की बात नहीं हो सकती उनके द्वारा। और फिर वो बता रहे हैं भगवान के अलग अलग गुण और उनके पास्ट टाइम्स। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे अनुराग, अनुराग का क्या ट्रांसलेशन दिया है? प्रेम। तो भगवान का जो प्रेम, लविंग अफेक्शन है हमारे लिए, उनकी पहले बात कर रहे हैं कि तो अलग अलग भगवान के गुण। प्रभुपाद कहते थे, अनेक जगह प्रभु ने बताया है कि जब प्रेम होता है वो कैसा होता है कि जब एक पुत्र घर पे नहीं होता है तो माता उसको कैसे याद करती है? किसी को याद है? जूते, प्रभुपाद जूते का एग्जाम्पल लेते, जूते के अपने बेटे के जूते देखती है और याद करती है कि ओह मेरा पुत्र। तो किसी न किसी तरह से वो याद कर लेती है माता पुत्र को। तो यहाँ पे वो भगवान के अलग अलग गुण, उनकी लीला, वो क्या कर रहे हैं उसको याद कर रहे हैं। तो यस्य अनुराग, तो वो इतना प्रेम है भगवान का, तो सबसे पहले वो प्रेम को याद करें। फिर ललित स्मित, ललित स्मित मतलब चार्मिंग स्माइल, जैसे हमारे राधा गोविंद जी कितना अच्छा मधुर स्मित कर रहे हैं, गौर नेता कितना अच्छा स्मित कर रहे हैं। तो वैसा स्मित कि जिसको देखा एक बार तो व्यक्ति और कुछ उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो स्मित के बारे में सोच रहे हैं कि वो कितना सुंदर मधुर भगवान की मुस्कान है, स्माइल है, ऐसा। फिर वल्गु, वल्गु का मतलब है आकर्षक। कृष्ण तो वैसे वल्गु ही है, सर्व वल्गु है, सर्व आकर्षक है। इनका नाम है कृष्ण, सर्व आकर्षक। तो कृष्ण अट्रैक्ट्स एवरीवन, एनीवन एंड एवरीवन। तो यहाँ पे 3 चीज़ बोले है। अनुराग, भगवान का अपार स्नेह हमारे प्रति, गायों के प्रति, बछड़ों के प्रति, वृंदावन के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, वो याद कर रहे हैं। फिर ललित स्मित, उनका चार्मिंग स्माइल, एंड देन वल्गु। और फिर मंत्र, मंत्र का मतलब है कि जो बातें करते हैं भगवान, इंटीमेट बातें करते हैं गोपियों से जब वो रासलीला करने के लिए आती है, या जनरली स्पीकिंग, तो भगवान की जो बातें होती है वो उनको याद कर रहे हैं। और फिर लीला अवलोक, लीला अवलोक मतलब प्लेफुल ग्लांसेस, है ना। हिंदी में क्या बताया? हाँ, क्रीडापूर्ण चितवन। अवलोक मतलब देखना, अवलोकन। तो भगवान क्रीडापूर्ण, प्लेफुली जब देखते हैं, ग्लांस करते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड लास्ट परिरंभण, परिरंभण मतलब आलिंगन। तो ये 6 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अनुराग, ललित स्मित, वल्गु, अट्रैक्शन, भगवान और अट्रैक्टिव है। फिर मंत्र, भगवान के जो हमारे साथ जो कार्य आदान प्रदान है, जो बात करते हैं, माइंड रिवील करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं वो। लीला अवलोकम, और वो प्लेफुल ग्लांस करते हैं वो। और परिरंभण, और आलिंगन जो करते हैं हमें, राइट, एम्ब्रेसिंग। और ये कहाँ पे होता है? रास गोष्ठाम। ये होता कहाँ पे? जगह अलग फिक्स्ड है, सब जगह नहीं होता है ये, बिकॉज वो गोपियाँ जो है वो एकदम एक सोशल कस्टम में रहती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी भगवान उनसे बातें, एक्चुअली हमारे आचार्य बताते हैं कि जो गोपियाँ जी थी वो इतनी
कल्चर्ड थी, सुसंस्कृत थी, कि जब भगवान वन में गोचरण के बाद जब आते थे तो वो उनके सामने देख भी नहीं पाती थी वो, ऐसा। वो टेरेस पे जाती थी, क्यों? क्योंकि टेरेस पे जाती है तो नीचे देखना इजी है, ऐसे सामने से कैसे देखे, क्योंकि वो सब मैरिड थी, अपने अपने पति थे, परिवार थे, इसलिए, परंतु प्रेम इतना था कि देखे बगैर रह भी ना सके, तो इसलिए वो टेरेस पे चली जाती थी। तो ये जो चीज़ें होती है, ये जो भी चीज़ें, भगवान का प्रेम, चार्मिंग स्माइल, अट्रैक्टिव लुक और आदान प्रदान, वो सब वो रास गोष्ठम की बात कर रही है, वो जगह पे है, सब जगह नहीं होता है ये भगवान का गोपियों के साथ आदान प्रदान, राइट। और फिर तो ये 2 लाइन में वो बता रहे हैं कि इस तरह से याद कर रहे हैं, और फिर वो बता रहे हैं ड्यूरेशन, नेक्स्ट लाइन में ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन कितना होता है, पूरी रात थी मगर वो क्षणम ईव, है ना, बता रहे हैं क्षणम ईव, क्षणम मतलब, और यहाँ पे तात्पर्य में भी बता रहे हैं ना, तात्पर्य में बता रहे हैं श्री कृष्ण के संग में गोपियों का दीर्घ काल एक क्षण तुल्य बीत जाता था, कि मतलब वो अनेक, मतलब बहुत लंबा समय था परंतु वो जल्दी बीत जाता था। तो एक्चुअली ऐसा होता है, आप सबके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि जब आप किसी वस्तु में बहुत ज़्यादा एंग्रोज हो जाते हैं तो बहुत जल्दी टाइम चला जाता है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, मैं जब मास्टर्स में एडमिशन लिया था एमफार्म में, तो जिनका एडमिशन, 2 केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर थे मुझे बहुत पसंद थे और मैंने उन्हीं के लिए लिया था। तो जो सर ने जब पढ़ाना शुरू किया, फर्स्ट क्लास इन माई लाइफ वहाँ पे MS यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और फिर हमने पढ़ते गए, फिर काफ़ी टाइम हो गया, अभी हम स्टॉप करते हैं। तो मैंने देखा 3 घंटा हो गया। 3 घंटा, लाइफ में कभी 3 घंटा सुना नहीं था, बट वो बहुत जल्दी बीत गया। जब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, एनग्रोज होते हैं, तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है, ऐसा। तो यहाँ पे गोपियाँ इस तरह से बता रही है, और उल्टा भी उतना ही सत्य है ना, जैसे यहाँ पे वही बता रहे हैं, और उनकी अनुपस्थिति में एक क्षण अत्यंत दीर्घकाल सा लग रहा था, ये भी सत्य है। तो ऐसा एक श्लोक भी आता है कहीं पे, किसी को याद है? युगायितम निमिषेण, है ना। तो ये भी है कि शिक्षाष्टकम में 7वां श्लोक जो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, बता रहे युगायितम निमिषेण, कि निमिष मतलब बहुत छोटा, सेकंड का 11वां या 12वां हिस्सा होता है, तो वो बोले युग के बराबर प्रतीत होता है। तो हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है ना, हम बोले ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इट्स टू मच, बट एक्चुअली गोपियों के लिए ऐसा ही है, वो समझेंगे किस तरह से। सो गोपियाँ जो है वो भगवान से ऑलरेडी विरह में है, और इतना प्रेम है भगवान के प्रति उनका, राइट, और उसके साथ साथ विरह भी है, सेपरेशन भी है, और हमारा भी कुछ ऐसा ही है ना, हम भी सेपरेटेड है भगवान से, परंतु हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रेम नहीं है। उनका भी विरह है, हमारा भी विरह है भगवान से, वो भी बिछड़े हुए भगवान से, हम भी बिछड़े हुए हैं, तो सेम ही हो गया। सेम थोड़ा नहीं है, थोड़ा है थोड़ा नहीं है, अचिंत्य भेदा भेद ये भी, कि वो भगवान से प्रेम करते हैं और हम नहीं करते हैं, इतना फर्क है। तो हम प्रेम न करने के कारण अलग हो गए हैं, और वो इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि भगवान चाहते हैं कि प्रेम और बढ़े, इसलिए भगवान वो विरह उनको देते हैं। दे आर सेपरेटेड ड्यू टू नॉट लविंग कृष्णा, वी आर सेपरेटेड ड्यू टू नॉट लविंग कृष्णा, और उनका ऐसा नहीं है, उनका एक्सेसिव प्रेम है, इतना ज़्यादा। सो अगर हमें भी वो भाव तक पहुंचना है, जो आइडियली हमारा गोल यही होना चाहिए। कुछ लोग यही बोलते हैं कि नहीं वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, गोपी हम कहाँ गोपी बन पाएंगे, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। तो हम क्या विनम्र रहेंगे, उत्साही रहेंगे हम लोग, और अपने आप को पुश करेंगे। तो अगर हमें वो भाव तक पहुंचना है कि भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो, अगर गोपियों के प्रति गोपियों का जितना है उतना ना हो, कम से कम उसका कुछ परसेंटेज भी हो जाए, तो जो भक्ति के विधि विधान है वो हमें यही सिखाते हैं, टू फील कृष्णस प्रेजेंस इन हिज एब्सेंस, कि कृष्ण की अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति को अनुभव करना। जैसे अभी कृष्ण उपस्थित नहीं है हमारे बीच में, मगर अगर हम उनका स्मरण करें, हरिनाम करें, कृष्ण कथा सुने, दर्शन करें, प्रसाद ले, भगवान की अर्च वगैरह की पूजा करें, तो हम अनुपस्थिति, कृष्ण है नहीं वैसे देखा जाए तो, परंतु है भी, तो उपस्थिति कर सकते हैं। तो
विचार मात्र से, नाम के जप मात्र से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट। एक और हमारे आचार्य, हम एक बार एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि एक अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि जब एक लड़का या लड़की पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, यंग लड़का या लड़की पढ़ाई के लिए ना, जैसे मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए बाहर जाते हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो अपने घर से वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल दूर रहते हैं। अगर वो 6 महीने तक अपने घर पे एक फ़ोन भी ना करे माता को, पिता को, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उनको कोई पड़ी नहीं है उनकी, दे डोंट केयर, दे डोंट लव। यही हुआ कि उनको कोई चिंता नहीं है, उनको कोई प्रेम नहीं है। सो अगर एक्चुअली अगर किसी चीज़ का हम वैल्यू करते हैं, है ना, तो हम उसको याद करेंगे, और याद करेंगे तो मतलब हम कुछ एक्शन लेंगे। तो हम इतना बैडली उसे मिस करेंगे कि उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। तो जितना इंटेंसिटी का हमारा प्रेम होगा, उतना इंटेंसिटी का हमारा क्रेविंग होगा, और उतना इंटेंसिटी का फिर हम एक्शन लेंगे। अभी हमारा उतना इंटेंसिटी का प्रेम है नहीं, इसलिए क्रेविंग भी नहीं है और एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। तो ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट इज़ व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग, शून्यायताम जगत सर्वम। क्या हमें भगवान के विरह में सब कुछ शून्य लगता है? हम कभी कभी कहते हैं कि यस, कृष्ण भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी गुड, हम बहुत उसको रेलिश करते हैं, आनंद आता है, मगर क्या हम उसके बगैर एक क्षण भी नहीं रह पाते? क्या हम भक्तों के संग के बगैर एक क्षण भी नहीं रह पाते? क्या हम भागवतम के बगैर एक क्षण भी नहीं रह पाते? हरिनाम के बगैर एक क्षण भी नहीं रह पाते? अगर ऐसा है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है तो हमें बहुत अभी कार्य करना बाकी है। सो इट इज़ नाइस दैट यस, भक्तों का संग होता है तो अच्छा लगता है, कि या फिर सेवा मिलती है तो अच्छा लगता है, बट सेवा के बगैर अगर हम रह नहीं पाते हैं, दैट इज़ द मूड विच वी शुड डेवलप। तो गोपियाँ हमें यहाँ पे ये सिखा रही है, और चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे, शून्यायतम, एवरीथिंग इज़ वॉइड, कुछ है ही नहीं, कृष्ण नहीं है, हरिनाम नहीं है, भागवतम नहीं है, भगवान के दर्शन नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, सेवा नहीं है, तो शून्य है, और ये सब है तो ही है। सो इट इज़ लाइक दैट। एक्चुअली एक और श्लोक आप कर सकते हैं, 115:6 भागवतम। एक्चुअली जब पहले स्कंद में ये वर्णन आता है, जब युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के बीच में कॉन्वर्सेशन आता है, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछते हैं कि क्या हो गया, व्हाई आर यू सो अपसेट, इतने दुखी क्यों हो, कुछ तो हो गया है, बताओ। तो फिर अर्जुन यहाँ पे ये श्लोक बता रहे हैं। अर्जुन भी सेम वही भाव, आप देखिए, ऐसा नहीं है कि गोपियों का भाव सिर्फ गोपियों के पास है, हनुमान जी के पास भी है, अर्जुन के पास भी है, सुदामा के पास भी है, प्रभुपाद के पास भी है, चैतन्य महाप्रभु के पास भी है। तो ये गोपियों का भाव जो है वो हर एक सिंसियर भक्त डेवलप कर सकता है इन हिज ओन वे, राइट। तो अर्जुन हालांकि माधुर्य रस में नहीं है, परंतु फिर भी वो वियोग तो सहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन वो श्लोक बता रहे हैं जो कि आ नहीं रहा है, एनीवे आई विल रीड। यस्य क्षण वियोगेन लोको ही अप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो ही एषः मृतकः प्रोच्यते यथा। 1:15:6 1:15:6 नहीं है? One 15:6 I don't know, something is wrong. 1:15:6 ही है ये, anyway ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ बता रहे यस्य क्षण वियोगेन, कि एक क्षण का भी जिसके वियोग हो जाता है तो अप्रिय दर्शन। 1:15:6 ये, आई थिंक मे बी माई मिस्टेक, एनीवे दिस इज राइट, ओके। हाँ, तो बता रहे हैं कि मैंने उनको लूज कर दिया है, कृष्ण अपने धाम चले गए हैं। जब भगवान अपनी लीला समाप्त कर लेते हैं तो अर्जुन इतने दुखी हो जाते हैं, और वो बता रहे हैं मृतकः प्रोच्यते यथा, कि जैसे शरीर में से प्राण चले जाते हैं तो कैसा हो जाता है, वैसा हो गया है। कुछ पूरे ब्रह्मांड में कुछ दिख ही नहीं रहा है, शून्य हो गया है। दैट इज शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। तो अर्जुन भी यहाँ पे बता रहे हैं, तो अर्जुन ऑल्सो हैड दिस फीलिंग of everything becoming void without Krishna. Right? Yes, it is like that.
तो एक्चुअली क्या होता है, जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो भक्त नहीं है, उसके लिए क्या होता है कि कृष्ण, अगर दुनिया वर्ल्ड नहीं है तो कृष्ण की भी ज़रूरत नहीं है, अगर दुनिया है तो कृष्ण जी है। सो इफ़ आई हैव गॉट एंटायर थिंग, भौतिक चीज़ें मेरे पास है तो भगवान चाहिए, भौतिक चीज़ें नहीं है तो भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। और भक्त के लिए उल्टा है, अगर भगवान नहीं है तो किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर कृष्ण नहीं है तो क्या करने का। फॉर एग्जाम्पल ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर यहाँ पे भगवान की कथा नहीं हो रही है और हम बताए, सिंधरी बताया कि देखो यहाँ पे ऊटी में इतना अच्छा तापमान है, इतना अच्छा वेदर है, उसका क्या मतलब है, कोई यूजलेस, इट इज़ ऑफ नो यूज़। मगर अगर इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा है जिसमें हम कुछ कृष्ण कथा है, भगवान की लीला के बारे में श्रवण कर रहे हैं, देन इट इज़, तो भक्त लोग जो होते हैं उनके लिए कृष्ण हैज़, वर्ल्ड हैज़ नो वैल्यू विदाउट कृष्ण। और जो भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण हैज़ नो वैल्यू विदाउट वर्ल्ड, ऐसा। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें सिखाया दुर्योधन ने। दुर्योधन का जो पास्ट टाइम है, दुर्योधन अर्जुन जाते हैं द्वारका, भगवान से क्या मांगने के लिए जाते हैं, सहायता मांगने के लिए जाते हैं। आप सबको ये बताइए कथा, हम बहुत संक्षिप्त में लेंगे 1-2 मिनट में, कि जब अर्जुन जाते हैं तो अर्जुन भगवान, दुर्योधन पहले पहुंच जाता है और अर्जुन बाद में जाते हैं, और दुर्योधन बाजू में बैठते हैं इस तरह से, और भगवान के चरण कमलों के सामने अर्जुन बैठते हैं। तो भगवान जब उठते हैं सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं, वो बोले ओ अर्जुन, ओ कब आए। फिर बोला अरे मैं भी हूँ। दुर्योधन ने बोला अरे अच्छा आप भी है, बोलिए क्या चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई सर्व यू। तो बोला मैं पहले मांगूंगा। बोला नहीं, मगर मैंने अर्जुन को पहले देखा, और वैसे भी कस्टम है कि छोटे लोगों को पहले हम ऑफर करते हैं ना। तो दुर्योधन बहुत दुखी हो गया, बोला ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, ओके। तो फिर बोला युद्ध होने वाला है तो मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, मेरी नारायणी सेना है जो एक सैनिक मेरे तुल्य है। अर्जुन ने बोला कि नहीं, शून्यायताम जगत सर्वम गोविंद वीरेण, कि आपके बगैर मुझे जगत का, आपकी सेना को क्या मतलब है मेरा, आई नीड यू, अगर आप नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा। तो अर्जुन ने बताया कि वर्ल्ड हैज़ नो वैल्यू विदाउट कृष्ण। मगर दुर्योधन खुश हो गया, बोला मजा आ गया, यही तो चाहिए था, मूर्ख है अर्जुन, है ना। और अर्जुन को भगवान नहीं चाहिए थे, ही वांटेड वर्ल्ड, ही वांटेड कृष्ण's एनर्जी विदाउट कृष्ण। एक्चुअली देखिए आप, अगर आप एनालिसिस करें फर्स्ट चैप्टर में दुर्योधन श्लोक बोलते हैं ना, 2nd 3rd श्लोक और उसके बाद के 2nd श्लोक ऑनवर्ड्स, दुर्योधन किसको किसको गिनाते हैं, भीम, अर्जुन, द्रुपद, अभिमन्यु, ये सब लोगों को, दृष्टिद्युम्न, इन लोगों को गिनाते हैं। कृष्ण दिख ही नहीं रहे, तो कृष्ण भी है, कृष्ण का नाम भी नहीं लिया। बोला कृष्ण कहाँ लड़ने वाला है, वो कोई वॉरियर थोड़ी है, वो तो सारथी है, उनको तो मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ, कंसिडर भी नहीं किया दुर्योधन ने। और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज तो वही कृष्ण ही थे। भीष्म को किसने मारा, कृष्ण ने। कर्ण को किसने मारा, कृष्ण ने। सबको, दुर्योधन को उसको किसने मारा, कृष्ण ने। सबको कृष्ण ने हेल्प किया, तभी तो सबका मृत्यु हुआ। तो कृष्ण वॉज द मेन रोल प्लेयर, वही थे कृष्ण, उनको ही अवॉइड कर दिया। दैट इज अ मटेरियलिस्ट मेंटालिटी। तो गोपियों के लिए एक और श्लोक कर सकते हैं, अभी आएगा 10:31-15। गोपियों के लिए कैसा है कि भगवान के विरह में एक क्षण भी युगायतम है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। और जब ये श्लोक जो 10:31-15 अभी जो आएगा तो देखेंगे हम, तो ये श्लोक में वो क्या बता रहे हैं कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, मतलब एक्चुअली क्या होता है, पूरा दिन वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए, जिनको वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, उनके दर्शन सिर्फ उनको एक बार होते हैं, जब वो भगवान वन से गोचरण करके वापस आते हैं, तब तक दिखते ही नहीं है। आ गया? तो भगवान दिखते नहीं है। फिर जब भगवान वापस आते हैं तो वो चाहते हैं कि अभी हम कंटिन्यूअसली उनके दर्शन करें, कंटिन्यूअसली। और फिर ये श्लोक बोलते हैं, इसे बोलते हैं अटति यद भवान अहि
भवान ही काननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम कुटील कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। ट्रांसलेशन बता रहे हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, जब आप वन में जा रहे हैं तो सेम त्रुटि युगायते, सेम त्रुटि का मतलब होता है वही वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, और युगायते देखिए सेम चीज बार बार बोल रहे हैं। त्वाम अपश्यताम, बिकॉज हम आपको देख नहीं पाते, अपश्यताम आपको देख नहीं पाते, इसलिए त्रुटि है वो युगायतम जैसा हो जाता है, एंड वी कैन नॉट सी यू। और जब हम फिर श्रीमुखम, आपके श्रीमुख के दर्शन करने का जब बारी आती है तब एक प्रॉब्लम आ जाता है। वो क्या प्रॉब्लम है? पक्ष्मकृत दृशाम, ये जो आई लीड्स है वो ब्लिंक करती है। तो ये जड़, जड़ मतलब किसको जड़ बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी मूर्ख है, हम नहीं बोल सकते ऐसे, वो बोल सकते हैं। बोले ब्रह्मा जी इज यूजलेस, को बनाना आता नहीं है, क्रिएशन करना आता नहीं है। बोले ये ऐसे क्यों बनाया? अच्छा। हम कभी ऐसे सोचते नहीं है ना, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। मगर वो सोचिए उनका प्रेम कैसा है कि बोल रहे हैं कि ये बिकॉज हम भगवान कंटिन्यूअस दर्शन करना चाहते हैं कृष्ण का, मगर उसमें बीच बीच में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब हम आई लिड ब्लिंक करते हैं तो भगवान दिखते नहीं है। वेरी बैड। तो ये फूलिश क्रिएटर है, जड़ है। तो ये है भाव गोपियों का, है ना। दिस इज वेरी नाइस श्लोका। सो आगे हम पिछले श्लोक में हमने देखा एक और चीज़ बहुत अच्छी थी गोपियों के बारे में, जो मैं पढ़ रहा था जब 24वें श्लोक में। एनीवे चलेगा, श्लोक नहीं आएगा तो वो श्लोक में वो बता रहे हैं कि ये भी एक अलग गोपियों का प्रेम का एक पराकाष्ठा है जो बहुत ही यूनिक है। वो बता रहे हैं कि देखो ये कृष्ण जो है, अभी तो हम तो गांव के हैं, अनपढ़ है, सिंपल स्त्रियां हैं, हमें कुछ आता नहीं है, और वो तो मथुरा की है, सिटी की है, शहर की है, मॉडर्न है, और अच्छी सुंदर होगी हमारे से, अच्छे सुंदर तरीके से उन्होंने वस्त्र धारण किए होंगे, आभूषण किए होंगे, सुंदर दिखती होगी, सुंदर बोलती होगी। वो तो मतलब भगवान को कितना अनेक गुना ज़्यादा आकर्षित कर लेगी। अभी हमारा कोई चांस नहीं है और ये मथुरा जा रहा है, ऐसा बता रहा है ना ये 24वें श्लोक में, ऐसा ही बता रहा है 24वें श्लोक में। हे गोपियों, यद्यपि हमारा मुकुंद बुद्धिमान तथा अपने माता पिता का अत्यंत आज्ञाकारी है, किंतु एक बार मथुरा की स्त्रियों के मधु सदृश मीठे शब्दों के जादू में आ जाने और उनकी आकर्षक लजीली मुस्कानों से मुग्ध हो जाने पर भला वह हम गंवार देहाती अबलाओं के पास फिर कभी क्यों लौटने लगा। तो ये बता रहे, वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। मथुरा की स्त्रियां मतलब एक अलग लेवल है, उनके सामने हम क्या है। तो वो इस एक तरह से ये भी बता रहे हैं कि भगवान उनकी बातों में आ जाएंगे, वो जानते भी है। मतलब वो बोले कृष्ण लंपट है, और वही शब्द का प्रयोग हुआ ना, यथा तथा वा विदधातु लंपटो। वो क्यों वो बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो बोल रहे हैं कृष्ण जो है, लंपट का मतलब जो एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ संबंध रखता है ना, क्योंकि कृष्ण कर सकता है ऐसा, बिकॉज वो कृष्ण है, वो कर सकते हैं। बिकॉज वो सभी स्त्रियां जो है वो उनसे इतना प्रेम करती है कि भगवान भी रेसिप्रोकेट करने से बाध्य हो जाते हैं, राइट। उनको आनंद देने के लिए, खुद आनंद देने के लिए नहीं, उनको आनंद देने के लिए भगवान ये रिलेशनशिप बनाते हैं। तो देखिए प्रेम जो होता है ना, वो 3 कैटेगरी का होता है। एक होता है जिसमें आदान प्रदान होता है, आई लव यू, सामने वाला या सामने वाली व्यक्ति बोलती है आई लव यू 2, आई लव यू 3, 4 जो भी है, तो आई लव यू और आई लव यू 2, तो हो गया। ये भी प्रेम करता है, ये भी प्रेम करता है, दोनों एक दूसरे प्रेम करती है। माता पुत्र से प्रेम करती है, पुत्र माता से प्रेम करता है। तो ये परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप है जिसमें संबंध बहुत लंबा चलता है और एकदम मधुर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है जिसमें आई लव यू बट आई डोंट लव यू। दूसरा वाला बोलता है आई डोंट लव यू, मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता हूँ। तो इस संबंध को, मगर तो वन साइडेड प्रेम हो गया ना, जिसपे बहुत सारी पिक्चरें भी बनती है ना, वन साइडेड प्रेम पे, यूजलेस। सो ऐसे प्रेम को लंबे समय तक आगे ले जाना इजी है, डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ना, कि मतलब एक व्यक्ति प्रेम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति प्रेम ही नहीं कर रहा है। ओके, पर अभी तीसरा लेवल भी है। वो लेवल है आई लव यू
और बोलता है मगर आई डोंट लव यू, आई लव समवन एल्स, मैं तीसरे किसी को प्रेम करता हूँ। ए बी को प्रेम करता है मगर बी ए को नहीं करता है, बी सी को प्रेम करता है। ये है लंपट। तो गोपियाँ बोल रही है कि ठीक है, आप अगर मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, हमसे प्रेम नहीं करेंगे, मथुरा की स्त्रियों से प्रेम करेंगे, फिर भी मत प्राणनाथस्त सएव ना पर, फिर भी आप ही है हमारा प्राणनाथ। ये है प्रेम। दैट इज, कौन कर सकता है ऐसा प्रेम, है ना? कि अगर जब व्यक्ति आदान प्रदान ही नहीं करता है, प्रेम के सामने 2 मीठे शब्द भी नहीं बोलता है, बोला ठीक है डिवोर्स, यहाँ पे ऐसे ही होता है। और यहाँ पे कृष्ण, ऐसा कई बार हुआ है, गोपियों, एक गोपी को छोड़ के दूसरी गोपी के पास चले गए, राधा रानी को छोड़ के किसी और गोपी के पास, या गोपी को छोड़ के राधा रानी के पास, फिर भी उनका प्रेम इतना भी कम नहीं हुआ। उनको पता है कृष्ण अनेक गोपियों से प्रेम करते हैं, कृष्ण राधा रानी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, इनसे भी प्रेम करते हैं, मथुरा की स्त्रियों से भी अभी प्रेम करेंगे तो, मगर उनका प्रेम इतना भी कम नहीं हुआ। तो ये है शुद्ध प्रेम। इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई भी मटेरियल कंटामिनेशन नहीं है, स्वार्थ नहीं है। जब स्वार्थ होता है तब ये रिलेशनशिप को सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। परंतु जब स्वार्थ नहीं होता है, स्वार्थ सिर्फ इतना होता है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कृष्ण किसी एक गोपी से प्रेम करते हैं और फिर वो गोपी भी उनसे प्रेम करती है, मगर वो उस गोपी को छोड़ के दूसरी गोपी के पास जाते हैं, तो वो जो गोपी है वो ये सोचती है कि ओ, कृष्ण को वो गोपी ज़्यादा प्रसन्न कर पाएंगी, वो गोपी ज़्यादा कृष्ण के लिए तैयार हुई है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अच्छी बातें करती है, ज़्यादा अच्छा नृत्य करती है, मैं नहीं कर पाती, इसलिए कृष्ण गए हैं। तो ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो मुझे अभी, या फिर मैं अच्छी सेवा नहीं कर पाती हूँ भगवान की या कृष्ण की, अभी मुझे और सेवा करनी है, मुझे और अच्छी तरह से अपने आपको प्रेजेंट करना है। दैट इज़ द मूड। तो इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, देखिए, है ना? तो इससे हम सीखते हैं किस तरह से ईर्ष्या से बचा जा सकता है। जब कोई एक भक्त भगवान की अच्छी सेवा करता है तो हमें ईर्ष्या होती है। एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, जो हमारे 6 अनर्थ है उसमें सबसे डिफ़िकल्ट अनर्थ जो है जिसको हम निकाल नहीं पाते हैं, वो ईर्ष्या। सबसे सटल है, सबसे सूक्ष्म है, और उसी कारण यहाँ पे हम आए हैं। और एकमात्र अनर्थ ऐसा है, नरोत्तम दास ठाकुर बताया, जिसको हम भगवान की सेवा में जोड़ नहीं पाते। काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ भक्त संगे हरि कथा। तो सबको काम क्रोध लोभ मद, काम क्रोध लोभ मोह और मद, सबको भगवान की सेवा में हम जोड़ सकते हैं। क्रोध को हनुमान जी ने एंगेज किया, काम को कृष्ण के लिए कार्य करने में एंगेज किया। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम एंगेज कर सकते हैं। लोभ भक्तों के संग में हरि कथा करने का लोभ, ये बेस्ट है। तो हर एक हमारे जो भी ये टेंडेंसी है, वृत्ति है, उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। मगर एकमात्र मात्सर्य है, उसको तो निकालना ही पड़ेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गोपियों में इतना भी मात्सर्य नहीं है। तो मथुरा की स्त्रियाँ जो हैं वहाँ पे जाएंगे कृष्ण तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा। और मैं एक बार लेक्चर सुन रहा था, एक बार एक डिवोटी बता रहे थे कि जब ये इसके बाद जो भगवान को रोकेंगे, तो वो भगवान को क्यों रोक रहे हैं गोपियाँ? इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि उनके स्वार्थ के लिए, कि हम अभी क्या करेंगे कृष्ण के बगैर, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम मृतक हो जाएंगे वगैरह। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए, वो भक्त बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे कि गोपी ऐसा सोच रही कि ये कृष्ण पागल हो गया है, कृष्ण हैज़ गॉन मैड। उसको पता नहीं है, उसको यहीं पे आनंद मिलेगा, वृंदावन में, मथुरा में आनंद नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई आनंद नहीं है। बट अभी वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए हमें उसको बताना पड़ेगा। हम उनके वेल विशर है। कृष्ण विल ऑलवेज बी हैप्पी ओनली इन वृंदावन। कृष्ण सिर्फ वृंदावन में ही सुखी रहेंगे, यशोदा माता के साथ, गायों के साथ, बछड़ों के साथ, अपने सखाओं के साथ। इसीलिए वो कृष्ण के लिए वो सोच रहे थे, कृष्ण दुखी ना हो इसलिए वो रोक रहे थे, अपने लिए नहीं रोक रहे थे। तो एक अलग अंडरस्टैंडिंग है ये। सो विल फिनिश इन 5-7 मिनट्स। तो ये गोपियाँ जो है उनका प्रेम ऐसा है, जैसे हमने देखा, ये बहुत सुंदर है। क्षणमिव क्षणदा विनातम, कि आपके बिना, और शून्यायतम जगत सर्वम युगायतम निमिषेण, कि भगवान से विरह में उनको निमेष काल एक युग के बराबर लगता है। तो मगर गोपियों का जो विरह है और हमारा विरह है, उसमें थोड़ा अंतर है।
जनरली क्या होता है कि गोपियों के विरह जो है उनके प्रेम को और गाढ़ बनाते हैं, स्निग्ध बनाता है, एनरिचिंग बनाता है, रेलिशिंग बनाता है। हमारा ऐसा नहीं है। अगर हम भी ऐसा करेंगे कि बेस्ट है, भगवान से विरह में चले जाओ, 3-4 साल के लिए कहीं चले जाओ, हिमालय पे यहीं चले जाओ और प्रेम बढ़ जाएगा। तो उसको एक उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे ये बताया गया है कि जो प्रेम है वो अग्नि की तरह है, फॉरेस्ट फायर समझ लीजिए। गोपियों का प्रेम जो है वो फॉरेस्ट फायर की तरह है, और जो विरह है वो हवा की तरह है, पवन की तरह है। तो फॉरेस्ट फायर जो होती है, दावाग्नि, जंगल की अग्नि, जब वो पवन आता है तो बढ़ती है या बुझ जाती है? बढ़ती है, बुझती नहीं है। तो जब विरह आता है तो गोपियों का प्रेम और बढ़ जाता है। और हमारा प्रेम क्या दावाग्नि जैसा है? मोमबत्ती जैसा है हमारा प्रेम, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती में जब पवन आएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा ना मोमबत्ती? नहीं, बुझ जाएगा। तो अगर हम विरह करेंगे, सेपरेट करेंगे अपने आप को भक्तों से, भक्ति की प्रोसेस से, तो प्रेम जो बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। हमारा प्रेम विरह में नहीं, एसोसिएशन में बढ़ता है, डिसोसिएशन में नहीं बढ़ता है। और गोपिया का प्रेम उल्टा है, वो एसोसिएशन में नहीं बढ़ता है, विरह में बढ़ता है। हालांकि उनका प्रेम एसोसिएशन विरह में दोनों में बढ़ सकता है, उनका प्रेम हमेशा बढ़ता है, परंतु हमारा तो स्पेसिफिकली अगर हम अपने आप को अलग कर देंगे विधियों से, भक्तों से, तो बुझ जाएगा। राधा रानी है, गोपिया है, चैतन्य महाप्रभु है, उनका प्रेम अलग लेवल का है। जैसे प्रभुपाद वृंदावन से जब अलग गए तो उनका प्रेम भगवान के लिए और बढ़ गया, उन्होंने और इंटेंस सेवा की, है ना। जैसे पहले हम देख रहे थे कि प्रभुपाद यहाँ पे थे तब उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, कितने पुस्तक वितरण किए, और बाद में कितने किए। बाद में तो पूरा मतलब क्रांति आ गया। हालांकि पहले उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, वो भी एक कारण था, परंतु एनीवे द पॉइंट इज प्रभुपाद का प्रेम हमेशा बढ़ता गया भगवान के लिए। परंतु हम इतने शुद्ध नहीं है, हमारा प्रेम इतना गहरा नहीं है, इसलिए वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो भक्तों का जो ये समुदाय है वो हमें बचाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है या कोई कमेंट किसी का, या कोई रियलाइजेशन? समय के सॉरी या सो नरोत्तम ठाकुर बता दे, काम कृष्ण कर्मार्पणे लोभ क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ भक्त संगे हरि कथा। फिर आता है मद और मोह। तो मोह इष्ट लभे बिना, जब भगवान हमें मिलते नहीं है तब हम मोह में पड़ जाते हैं कि भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा चौथा है मद। जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, तो हम पागल जैसे हो जाएंगे, ऐसा। सो वी बिकम इल्यूजन्ड दैट कृष्णा इज नॉट हियर। दैट वे हम मोह में पड़ जाते हैं कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। दैट वे वी बिकम इल्यूजन्ड कि क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट नरोत्तम ठाकुर इज सेइंग। प्रेम भक्ति चंद्रिका में ये और कोई कमेंट और वरिष्ठ भक्तों से कुछ? ओके, वी कैन स्टॉप। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।